देख रही हो। चलिए तो भी स्टार्ट करते हैं। आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और एक्सपोनेंट्स कर लेते हैं। चलिए, तो बहुत बच्चे लेट आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, प्रथमेश आया है। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको पता है कि हम बड़े बड़े नंबर्स को ऐसे छोटे छोटे करके लिख सकते हैं। उस दिन हमने देखा था, ये देखिए 1000 को हमने देखिए कैसे लिख दिया है। 1000 को लिख दिया हमने 10⁻³ 1 लाख को कैसे लिख दिया देखिए हमने 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10। तो ये क्या हो गया 10⁵. देखिए ऐसे जो बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स जो हैं हम ऐसे छोटे करके लिख सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे पावर क्या आएगी 10 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यहाँ पे क्या पावर आएगी इसकी? 8 अच्छा, 10⁻8. 10 is the power of 8. 10⁻8. पहले जीरोस देखते हैं हम कितने हैं इसमें। देखिए 3 + 6 + 2 8 है यहाँ पे, तो 10⁻8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए अब ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए लॉज हमने कल पढ़े थे। अगर कोई दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका अगर बेस सेम है, सबको पता है बेस क्या होता है, पावर क्या होती है। यहाँ पर देखिए बेस, यहाँ पे बेस जो है वो a है। ठीक है, और पावर क्या है m। यहाँ पर बेस क्या है a है, यहाँ पर भी बेस a है, और पावर क्या है m। तो देखिए जब भी बेस सेम होते हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, है ना। ये पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा है ना, पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था ये। तो अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे जो ये वाला सवाल है, इसमें देखिए b² × b³। यहाँ पे बेस दोनों का क्या है, पहले मेरे को ये बताओ, इन दोनों टर्म्स में बेस क्या है? दोनों में सेम है। अच्छा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे इनकी पावर। तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। 5, वेरी गुड। अच्छा, अगर यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में बेस देखिए सेम है, यहाँ पे बेस क्या है C, और पावर क्या है देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या अगले वाले में देखिए, अगले वाले में क्या होगा देखिए तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। 30 हो जाएगा 30, वेरी गुड। अब देखिए डिवाइड में अगर होता है बच्चों, ठीक है, अगर डिवाइड होता है तो हमने पढ़ा था क्या होता है, पावर्स माइनस हो जाती हैं। ठीक है, पावर्स जो होती है हमारी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, जो डिविडेंड होता है उसकी पावर में से डिवाइजर की पावर माइनस हो जाती है। सर बोलिए बोलिए। अगर ऐसी पूछा जैसे पहले पूछा था तो ना बस प्लस ही लिखा तो चलेगा, हमें प्लस करके भी लिखना होता है आंसर। बेटा प्लस करके लिखो, करो, स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है सर, अगर ऐसे लिख दिया होता तो मैंने प्लस की साइन लगाई थी, पर बाद में उसे सॉल्व मतलब प्लस नहीं किया था, बस उतना ही छोड़ा था। प्लस कर दिया करो उसको। ठीक है, अगर इसमें देखिए m अल्फाबेट्स दिए हुए हैं तब आप प्लस नहीं कर सकते, तब आपको ऐसे लिख के छोड़ना है। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है a⁻l × a⁻p, तो आप इसको ऐसे लिख के छोड़ दोगे l + p करके। ठीक है, यस सर। अच्छा, आप ये जल्दी से बताओ मेरे को, यहाँ पे b⁻10 है, ये b⁻5 है, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, क्या आएगा? 10 - 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b⁻6
6 आएगा कि 5 आएगा? नेक्स्ट वाले में क्या होगा? 100 माइनस 90 हो जाएगा 10। वेरी गुड। अब देखिए ये मल्टीप्लाई वाले में होता है। देखिए अब ये भी देखिए, अगर पावर की पावर ऐसे दी हो तो ये आपको समझाऊं या आपको पता है कि कैसे होता है? देखो ये कैसे होता है, ये जो दिया हुआ है ये कैसे होता है। ये आई थिंक उस दिन हुआ नहीं था, है ना? यस सर। ये वाला हुआ नहीं था। देखिए अगर आपके सामने दिया हुआ है a रेज़ टू द पावर m, फिर होल का n दिया हुआ है। देखिए ये बोल रहा है कि आप इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये होता क्यों है ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले वाला एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 क्यूब फिर होल का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब। स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या आ गई टर्म? 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा? इन दोनों की पावर क्या हो जाएंगी बच्चों? अब इनकी पावर क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ऐड हो जाएगा। 2 की पावर 6 हो जाएगा ये। तो 6 क्या होता है? वो 6 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है ना? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। अब इस पे आते हैं। देखिए 3 स्क्वायर को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। तो ये इसकी क्या आ जाएगी? 3 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे? सर एक बार वापस से बताओ ना। ये देखो, ये देखिए 3 स्क्वायर इसके अंदर है, ठीक है? 3 स्क्वायर इसके अंदर है और इसकी पावर 4 है। दैट मीन्स ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ये क्या हो जाएगा? 2 + 2 + 2 + 2 3 रेज़ टू द पावर 8। 8 क्या होता है बच्चों? 2 4 8 होता है। 2 4 का 8। ये देखिए 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10, सॉरी 7 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 10 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा? 7 स्क्वायर को हमें 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे 7 की पावर क्या आएगी बच्चों? इसलिए हम यहाँ पे देखिए इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 7 रेज़ टू, ठीक है? 20 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 2 को हम 10 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। दैट्स वाई 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ से बच्चों ये आ जाता है कि अगर आप ऐसे देखिए पावर में लिखा हो, ठीक है? अगर पावर की पावर दी हो तो आप वो पावर जो है डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है? इसलिए वो शॉर्टकट हो जाता है, ऐसे mn हो जाता है, a रेज़ टू द पावर mn। क्योंकि आप देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि देखिए a रेज़ टू द पावर m को आप m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है? n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n हो जाता है और ये mn हो जाता है, ठीक है? जिसको समझ में नहीं आया इसको फिर से देखना है एक बार, ठीक है? बुक में आपके दिया हुआ है। अब देखिए ये अगला वाला सवाल देखिए, इसमें क्या है? देखिए दोनों में क्या, देखिए बेस क्या है? यहाँ पे देखिए बेस क्या है और यहाँ पे बेस क्या है बच्चों? पहले बताओ। यहाँ पे बेस है a, यहाँ पे है b। जब ऐसे दिया हो तब आप पावर्स ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? सर सेम होंगे तो हम ऐड नहीं कर सकते। जब बेस अलग अलग हो तो पावर्स ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? बेसेस आर डिफरेंट, bases are different, hence we cannot add powers, ठीक है? हम पावर्स को ऐड नहीं कर सकते। इस केस में क्या करते हैं बच्चों? हम बेसेस को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर सेम रखते हैं। तो ये देखिए इसका एग्जांपल, इस केस में देखिए पावर सेम है बच्चों, पावर सेम है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेम पावर लिख देते हैं। अभी ऐसा क्यों करते हैं वो देखो, अगर आपके सामने लिखा हुआ हो देखिए 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय
3 क्यूब। दिख रहा है सभी को? यस सर। यहाँ पे बेसेस अलग अलग है कि सेम है? यस सर। अलग 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 अलग। और पावर्स क्या है, सेम है कि अलग अलग? सेम है। पावर्स सेम है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो कैसे लिख रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब कोई मेरे को बताएगा क्या होता है कॉम्यूटेटिव का मतलब? मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है बताओ? सर ध्रुवी बताओ। बताओ बताओ। सर मतलब मैंने उसे कैसे भी लिखा है कि उल्टा जब भी लिखा है कैसे तब सेम ही आने वाला है, ठीक है। अगर आप 7 3 करते हो तब भी 21 आएगा, या फिर 3 7 करते हो तब भी 21 आएगा, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसका और इसका आंसर भी सेम आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यहाँ पे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 3, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा 6 रेज टू द पावर 3, ये क्या होता है 216 होता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है, अगर यहाँ पे देखिए ऐसे आपको दिया गया है a रेज टू द पावर m और b रेज टू द पावर m, तो क्या होता है देखिए बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये चीज़ तो हुई है, ये जो बेस थे 2 और 3, ये देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई जादू नहीं है, कॉमन सेंस है। तो ये हो जाएगा ए बी, ब्रैकेट लगाना मत भूलना बच्चों, ब्रैकेट लगा दोगे, अगर ब्रैकेट भूल जाओगे और ऐसे लिख दोगे ना तो इसका मतलब अलग निकलता है। इस चीज़ का मतलब अलग है, इसका मतलब क्या है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय अप टू m टाइम्स, ये अलग चीज़ है, ठीक है। ऐसे गलत होता है लिखना, ब्रैकेट लगा के m लगाएंगे हमेशा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करना है बच्चों हमें, और आपको दिख रहा है पहला सवाल, पहला सवाल दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो यस सर। अच्छा, अब देखिए जो पहला सवाल है ध्यान से देखिएगा उसको। जो पहला सवाल है उसमें देखिए हमें दिया हुआ है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर ऑफ 8। तो बच्चों पहले ये बताओ बेस क्या है, यहाँ पे बेस सेम है कि अलग है? बेस इज सेम, दैट इज 3। बेस क्या है यहाँ पे 3 है। अब ये देखो बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? सर एडिशन हो जाएगी। वेरी गुड। देखिए जब भी आप सवाल करोगे तो आप ये लिखोगे, ठीक है। a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर m प्लस n, ये आप लिखोगे, ठीक है, सो दैट आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सब की पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, 2 + 4 + 8, तो ये ऐड होके क्या आएगी पावर? अरे वाह, 2 + 4 6, 6 + 8 14, ठीक है, 6 + 8 14। अब ये सेकंड सवाल देखते हैं। 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 15, 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 10। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है? उससे पहले देखिए डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे बेस क्या है, बेस क्या है यहाँ पे 6 है। अच्छा डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड का देखिए रूल क्या होता है, अगर a रेज़ टू द पावर m डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा
m माइनस n, वेरी गुड, m माइनस n है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 15 माइनस 10। तो ये क्या आ जाएगा, 15 माइनस 10 कितना होता है, 6 रेज़ टू 5। 15 माइनस 10 क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। अच्छा तो थर्ड वाला सेम है। हाँ, थर्ड वाला भी सेम है। देखिए थर्ड वाला क्या, तो ये तो बहुत सिंपल है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए m रेज़ टू द पावर, ठीक है, ये n हो जाएगा। तो ये क्या होता है, देखिए m प्लस n हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे m और n की जगह हमें पावर दे दी डायरेक्ट, एक ही पावर न्यूमेरिकल टर्म्स में दे दी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, बहुत इजी है ना, ये बहुत इजी है। अब ये देखिए अगला सवाल देखते हैं, फोर्थ वाला, ठीक है। कोई आंसर चिल्लाएगा नहीं, आंसर कोई नहीं चिल्लाएगा, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए 7 रेज़ टू द पावर ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 यानी 7 स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों बेस क्या है, 7 बेस इज 7, ठीक है। तो हम पावर्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, जब तक आपको याद ना हो जाए, ठीक है। कॉपी में आप लिखोगे तो यहाँ पे बच्चों ये देखिए क्या होगा, इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यही आपका आंसर है, क्योंकि x यहाँ पर अननोन है ना, तो आपको इतना लिख के छोड़ देना है, ये आपका आंसर खत्म, ठीक है। यही आपका, बस इसको इतना हो गया बेटा, x की कोई वैल्यू थोड़ी दी है हमें यहाँ पे, और ना ही ये कोई इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको बस इतना लिख के छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये देखिए फिफ्थ वाला देखते हैं। अब फिफ्थ वाले में देखिए कई सारे लॉज लगेंगे एक साथ, ठीक है। पहले तो देखिए, पहले हम इस वाले टर्म को एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन सा लॉ लगेगा बच्चों, डिवाइड, अगर आपको ऐसे दिया हुआ हो, ठीक है, m और इसकी भी पावर n, तो ये क्या होता था इसके साथ, पावर्स क्या हो जाती थी, पावर्स क्या हो जाती थी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, भूल गए इतनी जल्दी। क्या होता है सब्ट्रैक्ट, बेटा बस डिवीजन के टाइम होता है, यहाँ पे डिवीजन का तो कहीं है ही नहीं, मल्टीप्लाई। आप अब आपके पास ये है, देखिए आप लिख लिख के याद करोगे इसको, ठीक है। सारे लॉज लिखोगे ये सारे, तभी आपको याद होगा। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आप जब भी कोई सवाल करोगे तो इसको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे ही भूलते रहोगे, ठीक है। ये हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी पावर क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा ये, क्या आ जाएगा ये, 5 raised to the power of 6। जितने लोग माइनस माइनस चिल्ला रहे थे सब नकल मार रहे हो लगता है मुझे, कोई गाइड देख के बोल रहे हो, जितने भी माइनस चिल्ला रहे थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये देखिए ये सवाल क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे इसकी जगह हम अब लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्टली 5 रेज़ टू द पावर 6, और इसके आगे क्या था, ये 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। तो ये देखिए सवाल चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको, हाँ अब देखिए, अगर आपको, अब आपको देखिए लिखना है, वो लॉ लिखना मत भूलना आप, ठीक है। ये लॉ लिखना मत भूलना आप, ये m माइनस 9 हो जाएगा। हाँ पहले आपको लॉ लिखना है, ठीक है। ये लॉ लिखेंगे हम जो भी है, उसके बाद आपको लिखना शुरू करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए m6 माइनस, तो ये बताइए यहाँ पे क्या आएगी पावर इसकी आंसर में, दैट इज 5 क्यूब, इसको बोलते हैं 5 क्यूब, ठीक है। 5 क्यूब, 5 क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 5 multiplied by 5 क्या आता है वो आंसर न्यूमेरिकल टर्म्स में, 75।
75 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है बच्चों? 75 125। किसने बोला? ये बिल्कुल सही बोला है। 125। देखिए 5 5s are 25, 25 5s are 125। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल तो बहुत इजी है। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो ये देखिए, ये तो पावर ऐड हो जाएंगी इसकी, है ना? क्या आएगा आंसर? ये आ जाएगा 10 is to power of 10, 2 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 is to power of 10। अच्छा बच्चों, यहाँ पे पहले बताओ बेस सेम है क्या? तो पावर कैसे ऐड हो जाएगी? पावर कैसे ऐड हो जाएगी? मल्टीप्लाई होगा। बेसेस आर डिफरेंट। कौन मल्टीप्लाई होंगे? कौन मल्टीप्लाई होंगे? अब देखिए वो वाला लॉ लिखेंगे हम। कौन सा लॉ लिखेंगे? अगर a रेज़ टू द पावर m है और b रेज़ टू द पावर m है तो क्या होता है? ab रेज़ टू द पावर m ऐसे बोला जाता है। ab होल रेज़ टू द पावर m, ये ऐसे बोलेंगे ab होल रेज़ टू द पावर m। होल बोलेंगे तो मतलब ये पूरा का पूरा जो है इसकी पावर m होगी। ठीक है, यानी बेसेस देखिए मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेसेस डिफरेंट है मगर पावर्स जो है सेम है। बेसेस आर डिफरेंट बट पावर आर सेम। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर, पावर क्या आएगी बच्चों? 5। देखिए m है तो m ही रहेगा यहाँ पे, इतना बताया आपको, इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों लॉ को लिखना होगा आपको। ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, ये 1 लाख की इक्वल है। चलो भाई अगले सवाल पे। अब देखिए यहाँ पे अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बच्चों। तो पहले ये बताओ मेरे को, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, या ब्रैकेट में जो है वो सॉल्व होगा? पहले क्या सॉल्व? उस रूल का नाम क्या है बच्चों? उस रूल का नाम क्या है जो हम फॉलो करते हैं? सर बोर्डमास रूल। अरे वाह, बोर्डमास रूल यूज करते हैं ना। ब्रैकेट से शुरू होता है, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ब्रैकेट दिया हुआ है, डिवीजन दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा? ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा बच्चों। तो ब्रैकेट में जो चीज़ है पहले हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। आप रूल लिखेंगे यहाँ पे साइड में, ये देखिए कैसे लिखेंगे इसको। अब सवाल कॉपी में कैसे लिखना है वैसे देखिए। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है तो बच्चों, ठीक है, फिर पावर्स का क्या होगा? पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, आप साइड में लिखोगे क्या? पूरा रूल लिखोगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये m माइनस n होता है, ऐसे आप लिखोगे। इससे आपको याद रहेगा। अगर आपने पेपर में नहीं लिखा तो मैं नंबर काटूंगा। ठीक है, ऐसे आपको रूल भी लिखना है कि आपने कौन सा रूल यूज किया है। ठीक है, तो ये 2 की पावर क्या आएगी बच्चों? अब 2 की पावर क्या आएगी? सर 2 की पावर 5। वेरी गुड। तो ये देखिए अब ये क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? अब क्या होगा? 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 8। ऐड हो जाएंगे। बेसिस सेम है? बेसिस सेम है? यस सर। ठीक है, यस सर। 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लॉ लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, लॉ लिखे बिना नहीं जाना। तो ये a की पावर m प्लस n हो जाता है। ये लॉ लिखना नहीं भूलना है हमें। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 8 हो जाएगा ये। चलिए
अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो सिंप्लीफाई करना है इसको भी। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले वाला देखते हैं। देखिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जितने भी यहाँ पे देखिए आपको दिए गए हैं, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये 2 क्यूब है, ये 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 है, ये है 4 और ये है 3, ये है 32। अच्छा, यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं पावर्स में, सॉरी बेसिस में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 2 है। 4 प्राइम नंबर होता है? नो सर, 2 and 3 2 3 3 ये तीनों प्राइम नंबर दिए हुए हैं, बाकी ये प्राइम नंबर नहीं है 4 और 32। ठीक है, तो 4 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो 4 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ सर। 2 के टेबल में बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4 यानी 2 स्क्वायर। अच्छा, वेरी गुड। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा? 32 देखिए, नहीं करना आता प्राइम फैक्टराइजेशन, उस दिन बताया था। ये देखिए 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सर 16 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 raised to power of 4, 4 2 raised to power of 5, 2 raised to power of 5, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। अरे वाह, तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 जो होता है वो 32 के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बहुत ट्रिक्स ऐसे याद रखनी पड़ेगी जिससे आपका सवाल फटाफट हो। तो ये देखिए 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 32 को हम 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। 4 को हम क्या लिखेंगे? 4 को हम क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर। 3 तो 3 है, चलिए। अच्छा, ये 32 को क्या लिखेंगे? 2 raised to power of 4, sorry 5, 2 raised to the power of 5, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। 2 raised to power of 5। हाँ, अभी चलिए पहले हम न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, उसके बाद ठीक है, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर में देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में कोई ऐसी 2 टर्म है क्या जिसके बेसिस सेम है? Yes sir, कौन कौन है? yes sir, 2 cube and 2 square, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए 2 क्यूब एंड 2 स्क्वायर, इसमें देखिए दोनों के बेसिस सेम है। दोनों के जब बेसिस सेम होते हैं तो क्या होता है, पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, अगर आपके बेसिस यहाँ पे सेम है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये 3 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, तो अगर 2 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। ये देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 3। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, अगर कोई नंबर है ऐसे खाली एक नंबर लिखा हुआ है तो इसकी पावर क्या होती है? क्या होती है? 1 होती है ना? 1 होती है इसकी पावर। हम यूजुअली लिखते नहीं है, मगर इसकी पावर जो है 1 होती है। ठीक है, तो ये देखिए आपको पता है डिवीजन, देखिए ये और ये चीज़ सेम है। और ये देखिए डिवीजन को हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, डिवीजन को कई बार हम ऐसे लिख देते हैं ना, अपॉन में करके।
अपॉन में करके लिख देते हैं कई बार, तो ये दोनों चीज़ें सेम है बच्चों, ए रेज़ द पावर m डिवाइड बाई ए एन, और या फिर आप इसको ऐसे लिखो, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, इसकी पावर क्या आएगी? 0। 5 माइनस 5 पूरा करके बताइए मुझे। यहाँ पे 3 की पावर क्या आएगी? 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा 2 रेज़ द पावर ऑफ 0। यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाती है? 3 क्यूब। अच्छा, 2 रेज़ द पावर ऑफ 0 क्या होता है बच्चों? सर 0 0 0 तो 1 किसने बोला? 1 किसने बोला? सृष्टि। वेरी गुड। देखिए कोई भी नॉन जीरो नंबर ए है, अगर उसका पावर 0 करते हैं तो वो हमेशा 1 आता है। ठीक है, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो जाती है बच्चों तो वो 1 आता है। 3 रेज़ टू द पावर 0 1। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 3 क्यूब। तो ठीक है, ये आ जाएगा 3 क्यूब, इसका आंसर आएगा 3 क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर है 3 क्यूब। बच्चों ये वाली आज वाली वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा इसको, वहाँ से आप देख लेना, इसको रिवाइंड करके कुछ देखना होता है। अच्छा, अगला सवाल क्या था इसमें? देखिए थोड़ा बड़ा सवाल था ये। चलो भाई इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसमें भी देखिए हम बॉड मास रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अंदर ये वाली जो टर्म है बच्चों, ये वाली जो टर्म है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ये है, तो ये क्या आएगा आपके हिसाब से? क्या आएगा ये? क्या इसका आंसर आएगा? तो मैंने 5 raised to power of 6। ये मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या रूल था, कौन सा रूल यूज कर रहे हैं? अगर देखिए, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है ए रेज़ टू द पावर ऑफ m और ए रेज़ टू द पावर ऑफ, रुक जाओ एक बार, ए रेज़ टू द पावर ऑफ m और इसकी पावर अगर n दी हुई है, तो इन जो पावर्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये वाला रूल हमने यूज किया है। ठीक है, ये रूल लिखना मत भूलना, तो पेपर में नंबर काटूंगा मैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 हो जाएगा, है ना, 3 टू द 6 होता है। अच्छा, अब भी देखिए बॉड मास रूल लगाना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब कौन सा लॉ लगेगा बच्चों, बताओ? तो अभी ना वो ऐड होंगे उनके पावर्स, क्योंकि बेस सेम है। बेस सेम है तो इनके पावर्स क्या होंगे? ऐड होंगे। ठीक है, जब बेस सेम हो तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो ये ऐड होके क्या आएगा? क्या लिखूं मैं अब? 5 raised to the power of 10। तो ये देखिए क्या आ गया? 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 7। अब कौन सा लॉ यूज होगा? जब बेस सेम है और डिवीजन की साइन है, तो फिर ना बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है, हम क्या करेंगे? ये वाला लॉ लिखेंगे डिवीजन में जो यूज करते हैं। ठीक है, तो अब सारे लॉज सभी को पता लग गए हैं, तो क्या आंसर आएगा इसका? 5 raised to the power of 3। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा
5 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 क्या होता है, क्या वैल्यू होती है इसकी? 125। हाँ 125। चलो भाई अगला देखिए, अब अगला सवाल देखिए ध्यान से। यहाँ पे 25 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 हुआ है, तो इसका आंसर यह आ जाएगा ना 25 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3। ऐसे कर दोगे आप इसको? नो सर। क्यों नहीं करेंगे? वेरी गुड, बेस जो है वो बराबर ही नहीं है, तो हम इसको ऐसे कर ही नहीं सकते। जब बेस ही बराबर नहीं है तो कैसे करेंगे इसको? अच्छा, तो अब मेरे को ये बताओ कि 25 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 5 5 का 25, 5 स्क्वायर होता है ना? 25 क्या होता है? 5 स्क्वायर होता है। आप यहाँ पे लिखोगे, देखिए 25 की जगह आप लिख दोगे 5 स्क्वायर, और ये जो पावर है एज इट इज आ जाएगी 4। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे अब देखिए ब्रैकेट आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? जल्दी बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? कैसे, कौन सा लॉ, क्या होगा बताइए? नेक्स्ट स्टेप में इसकी पावर के साथ क्या होगा? इनमें पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वेरी गुड, पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था, अगर ऐसे आपको दिया हुआ हो, ठीक है, पावर्स दी हुई हो, पावर की पावर, अच्छा सॉरी, ठीक है 5 क्यूब है, ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए 5 की पावर क्या आ जाएगी? 4, 2 4 सा क्या होता है? 2 4 सा 8 डिवाइड बाय, अब क्या होगा बताओ? अब क्या होगा? सर 5 माइनस, सर माइनस, सर 5 की पावर माइनस होगी, माइनस होगा। क्यों? 8 माइनस क्यों नहीं, 8 माइनस 3 होगा। आपने फिर से 2 लिख दिया। आपने 2 लिख दिया है। हाँ, मेरे को पता नहीं क्यों आज 2 बहुत अच्छा लग रहा है, मैं 2 लिख रहा हूँ हर जगह। ठीक है, तो 8 माइनस 3 क्या होगा बच्चों? 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, ये कितना होता है भाई? किसी को पता है? चलिए, 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 हमें बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था बच्चों। ठीक है, उसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था हमें, और कुछ नहीं करना। तो सर इसमें सीधा में आंसर लिखना है? हाँ, क्या चीज, क्या बोला आपने? बस इतना लिख के छोड़ना है इसको, और कुछ नहीं करना। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए बोला है ना। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेगा तो उतना लिख के हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये सेकंड सवाल देखते हैं। अब इधर आते हैं, देखिए तो सवाल दिख रहा है आपको? सर यस सर। अगला सवाल देख सकते हैं आप लोग आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, इन सब में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं बेसेस में? 7 2 3 7 एंड 11, 3 7 एंड 11। 21 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर है ना? तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा इसका? कोई एक बताओ, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? सर 3 7 21। 3 7 21, यही होगा बस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है,
और कुछ नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू द पावर ऑफ 8। 21 क्या हो जाएगा देखिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई नंबर है उसकी पावर नहीं लिखी हुई है, उन सब की पावर क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, उन सब की पावर क्या होती है, 1 होती है, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो इनको देखिए अलग अलग लिख लेंगे हम। 3 रेज़ टू द पावर 1 3 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू द पावर ऑफ 8 अपॉन 11। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे बच्चों हम? माइनस, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड में क्या होता है, पावर्स माइनस होती हैं। ये वाला लॉ यूज होगा, ये हो जाएगा 3, इसकी पावर हो जाएगी 1 - 1। यहाँ पे 7 की पावर क्या हो जाएगी, 11 की पावर क्या हो जाएगी, 8 - 1। अच्छा, अब यहाँ पे बताइए 3 की पावर क्या आएगी, 0। 7 की पावर क्या आएगी, 1। 11 की पावर क्या आएगी, 8 - 1 7 होता है। 9 कौन बोल रहा है? तो 3 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, ए जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू द पावर ऑफ 7। तो उसका फाइनल आंसर आएगा ये। आपको बस इतना लिख के छोड़ना है बच्चों, मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, नहीं तो 2 घंटे लग जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना लिख के आप छोड़ देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तो देखिए इजी है, ये तो आप कर सकते हो। अगले सवाल में तो मुझे लग नहीं रहा कोई होना चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये, यस सर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, उनकी पावर्स ऐड। हाँ, आपको पता है अगर कोई 2 नंबर्स हैं जिनका बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है, ये आपको पता है। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में ये, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आंसर, 7 आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आएगा बताइए, नेक्स्ट क्या लिखूं मैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या लिखूं बताइए, 1 लिख दूं बस? ऐसे लिखोगे ना नंबर कट जाएंगे पेपर में। तो फिर उनकी पावर्स मींस बेस सेम है, तो फिर उनके पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 7 - 7 तो 0 होता है। 7 - 7 हो जाएगा, क्यों? ये वाला लॉ यूज करेंगे, ये वाला ये वाला लॉ यूज करेंगे। 3 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 0 क्या आंसर आएगा, 1। क्यों? क्योंकि a टू द पावर 0 1 होता है फॉर। ठीक है, a जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता बच्चों। 0 रेज़ टू द पावर 0 कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, 0 रेज़ टू द पावर कोई नंबर नहीं होता है, अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ a जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। चलो अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल तो कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है अब तो। ठीक है, आप भी कर सकते हो। बताओ अगले सवाल में क्या, कैसे आगे हम प्रोसीड करेंगे, क्या क्या लिखेंगे, क्या हमें दिमाग लगाना है अगले सवाल में, क्या दिमाग लगाएंगे बच्चों, बताओ। सर उसकी पावर 0 है सबकी, तो फिर हम उन्हें 1 कर देंगे। यहाँ पे देखिए जितने भी बेस हैं, 1 + 1 + 1 = 3। तो ये 1 + 1 + 1 हो जाएगा। सिंपल है, इसका आंसर देखिए कितनी जल्दी आ गया, 3, बस खत्म।
चलो भाई अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल आप कर सकते हो, ये 7th वाला, 7th क्लास के बच्चे 7th वाला सवाल करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए वही रूल्स फॉलो होगा। ए रेज़ टू द पावर 0 है तो ए जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए हमारा। तो ये क्या जाएगा बताइए? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा? 3 आ जाएगा ये। अच्छा 3 नहीं होता, 3 होता है, 3 होता है, 1 होता है। ठीक है चलो भाई 1 होता है। ठीक है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। ठीक है 8th वाले पे चलते हैं फटाफट। ठीक है 3 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 0। तो यहाँ पे भी देखिए जितनी पावर 0 है सब 1 हो जाएंगे। ठीक है बिकॉज ए रेज़ टू द पावर 0 होता है जब ए 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है तो ये जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2। अच्छा अगला देखते हैं सवाल 9th वाला। 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय ए रेज़ टू द पावर ऑफ 5 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 ए क्यूब। तो यहाँ पे देखिए अच्छा नंबर्स में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं बच्चों? यहाँ पे नंबर्स में 2 ही प्राइम नंबर दिया हुआ है बेस में। ए तो चलो ये जनरल टर्म है। 4 देखिए हमारा 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ले सकते हैं। तो बताइए 4 को कैसे लिखेंगे? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होता है ना, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो अगर आपको 4 क्यूब दिया हुआ है तो 4 क्यूब को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर होल क्यूब। ठीक है 4 क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? ब्रैकेट के अंदर 4 की जगह हम 2 स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है सर बोलो। सर जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो भी रफ में करना है फिर वहीं पे करना है? वहाँ मर्जी है आपकी, आप साइड में कर सकते हो इसको। ठीक है बस सर अगर रफ में किया तो मार्क्स जाएंगे क्या चीज के लिए क्या करोगे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन में समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो और एक ही जना बोलो बस। मल्टीप्लाई बाय 2 है तो फिर वो वैसे करना रफ में किया तो फिर मार्क्स आएंगे, ऐसे वो सृष्टि पूछ रही है। बेटा दिखाना है आपको, ये चीज आपको दिखानी है, रफ में नहीं करनी। ये आपको ऐसे करके दिखानी है, ये रफ वर्क में नहीं आएगा। ये इसको ऐसे आपको करके दिखाना है, इसको करना है ना? हाँ इसको करके दिखाना है। ठीक है तो ये देखिए क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 8। ठीक है ए रेज़ टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है ये हो जाएगा ये देखिए क्यूब। तो ये आ गया देखिए हमारा आसान सा। अच्छा तो ये वाली जो टर्म है बच्चों इसके साथ क्या होगा बताइए? ये कैसे इवेल्युएट होगी बताइए क्या आएगा? उनकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ये देखिए वेरी गुड। ठीक है क्यों हो जाएगी? अब हमने देखा था अगर इसकी पावर ऐसे दी हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 8। ठीक है अब ये देखिए हम इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 8 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय ए रेज़ टू द पावर ऑफ 5 ए रेज़ टू द पावर ऑफ 3। ये देखिए बच्चों अलग अलग लिख लिया अब हमने। तो कौन सा रूल अप्लाई, अब बताइए क्या आएगा? कौन सा रूल यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे? अब पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा है अगर ऐसे आपको दिया हुआ हो
तो आप माइनस करोगे, क्योंकि ये डिवीजन ही होता है बच्चों, ये डिवाइड हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर क्या आएगा, जल्दी बताओ मेरे को। 2 ए की पावर क्या आएगी? तो 8 माइनस 6 2 होता है, और 5 माइनस 3 भी 2 होता है। ठीक है, अब देखिए आगे इवेल्युएट कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे बेसेस देखिए, पावर सेम है, बस बेसेस अलग है। क्या यूज करते हैं हम? पावर सेम है बट बेसेस अलग अलग है। क्या यूज होता है? जब आपके सामने ऐसे दिया हो a रेज़ टू द पावर ऑफ m और b रेज़ टू द पावर ऑफ m, तो क्या होता था? सर उन्हें ब्रैकेट में लिखते और फिर उसमें ऐसे करते थे पहले। मेरे को ये बताओ इसमें क्या आंसर आता था? जब ये मैंने जो साइड में लिख रहा हूँ ऐसे करते थे तो क्या आता था आंसर? इतनी जल्दी भूल गए बच्चों? क्योंकि सर बेस सेम बेस, हाँ बेस सेम नहीं है तो पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। ठीक है, हाँ बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 2a होल पावर 2। वेरी गुड, आपका बस ऐसे लिख के हमें छोड़ना है, बस हो गया हमारा सवाल। ठीक है, ये ऐसे आप आंसर लिख दोगे। तो जितना भी मैंने बताया है आज वो रिकॉर्ड हुआ है और आप देख सकते हो। और ये सवाल जो है ये डिस्कस करने लायक हैं। अभी 1 मिनट बचा हुआ है, तो 1 मिनट में मैं आपको फटाफट बताता हूँ, आप अपने आप इसको फिर अच्छे से लिखोगे कॉपी में इलेबोरेट करके। तो 10th वाले सवाल में देखिए, ब्रैकेट में डिवाइड हो रहा है तो ऐसे माइनस हो जाएंगी पावर्स। तो ये a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर ऑफ 10। 9th वाले में देखिए क्या हो रहा है, सॉरी 11th वाले में। यहाँ पे देखिए 4 रेज़ टू द पावर 5, 4 रेज़ टू द पावर 5 है, तो ये आपस में अलग आ जाएंगे। मुझे जल्दी से बताओ ये जो ब्रैकेट में मैंने 4 की पावर लिखे हैं ये पूरा क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 की पावर 5 माइनस 5 हो जाएगी, और 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, ये 4 की पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं हम। b क्यूब, ये b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए, अच्छा और इसकी पावर देखिए क्या हो जाएगी, 8 माइनस 5, और b की पावर क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2। तो ये देखिए 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये b होगा, तो ये आ जाएगा a क्यूब b। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। इसको करके देखना बच्चों आप, ठीक है, इसको करके देखना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं आएगी क्या? नहीं बेटा, देखिए जब भी कोई दो नंबर्स हैं उनके बगल बीच में अगर नहीं लिखा हुआ तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो मल्टीप्लाई है, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो मल्टीप्लाई है। ओके सर, लिखना ज़रूरी नहीं होता। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो। अब देखो जैसे यहाँ पे था सवाल दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में देखिए मल्टीप्लाई कहाँ दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में हम एज्यूम करते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 12th वाला और देख लेते हैं। उसके बाद देखिए 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 होल स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर हो रहा है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो भी इसके अंदर जो वैल्यू है ये 2 बार मल्टीप्लाई होगी, 2 बार मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो इसलिए हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इन सब की पावर्स ऐड हो जाएंगी। क्या आएगा इसका आंसर? 2 की पावर 8। 2 की पावर 8। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते थे। आप देखिए अगर हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसको करने का एक और तरीका था, इसमें जो ब्रैकेट के अंदर है इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, बेसिस दोनों में देखिए सेम ही तो है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है, 3 + 1 4 हो जाता। तो
तो ये 2 की पावर 4 और ए स्क्वायर हो जाता। अब क्या होगा देखिए, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है तो इनकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती, तब भी देखिए आंसर सेम आता ऐसे करने में, है ना। तो आप इसको करिएगा, ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अब आप जा सकते हो, चलिए टाइम हो गया। क्या बेटा, क्या मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो बोलना, और अगर कोई डाउट आता है अभी ये वीडियो भी है ना, मैं अभी 1 या 2 बजे अपलोड कर दूंगा उस पर यूट्यूब पे, ठीक है। चलो बाय बाय बाय, जाओ जाओ जल्दी जाओ, टाइम हो गया, जल्दी जाओ। क्या 13 चैप्टर क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर अभी कौन सी एक्सरसाइज ना? बेटा आप सभी एक साथ बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या बोल रहे हो। मैं पूछ रही थी कि 13.2 एक्सरसाइज हो गई क्या? नहीं, अभी और सवाल है, ये देखो अभी 4th क्वेश्चन रह रहा है। ओके सर। प्रियंका बोलो आप। सर मैं बोल रही थी कि 13 चैप्टर पूरा आप सेंड करना है 13 चैप्टर करके, मतलब क्या 13 चैप्टर करके? सर मतलब 13 चैप्टर को पूरा करके पीडीएफ सेंड आपके व्हाट्सएप नंबर में करनी है ना? हाँ, मेरे को व्हाट्सएप पे कर देना। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे।